इस संविधान में लिखा है यूनियन कैबिनेट हैज राइट टू टेक ए डिसीजन विच इज पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग और करंट मैटर और फ्यूचर मैटर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैव ए डिस्क्रिशनरी पावर। विशेष अधिकार, यहाँ तक के इंटरनल सिक्योरिटी के निर्णय को बदलने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। मेक इन इंडिया अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि भारत में बनाओ, किनके लिए? विदेशी लोगों के लिए। मेक इन इंडिया के साथ साथ स्पष्ट शब्दों में कहें मेक इन इंडिया एज वेल एज मेक फॉर इंडिया। भारत में बनेगा और भारत के लिए बनेगा, विदेशों के लिए नहीं। ये इस पर और प्रधानमंत्री याद आती है। सर कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलमदार अब्बास है और मैं अलीगढ़ से हूँ और मेरे हाथ में भारत का संविधान है जी। और इसके ये संविधान तो भारत का, इसमें लिखा ही है भारत का संविधान, और इसके पीछे है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ये भारत की संसद में भी है, राष्ट्रपति भवन में भी है, प्रधानमंत्री भवन में भी है। और ये जो बिल जो आया है, ये जो 3 जो कानून बने, इसमें सबसे पहले जो कदम जो गलत रखा गया वो ये कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन नहीं बुलाया। ये एक सच्चाई है। ऑनलाइन बात करी लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों से, और उसके अलावा जब ये संसद में बिल रखा गया तो उस वक्त उससे पहले सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक नहीं हुई, सहमति नहीं ली गई। अब वो तो समय निकल गया। अब ये जो संविधान है, इसकी उद्देशिका में लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बराबरी के साथ साथ समानता। और आर्टिकल 14 इसका अनुच्छेद 14 में लिखा है कानून के सामने सब बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखा हुआ है इसके अंदर। अब जब ऐसी बात है तो देश की 80% जनता जो किसान है और मजदूर है। मजदूर कौन है? जो किसान के खेतों पे काम करता है, उसकी खुद की जमीन भी नहीं है। कोई रोजाना का है, कोई महीने का है, कोई साल भर का है, कोई परमानेंट भी रख लेते हैं, देखते हैं अच्छा काम कर रहा है, फायदा पहुंच रहा है तो उसे रख लेते हैं। अब सवाल ये कि हम प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करेंगे कि वो तुरंत, एक तो ये कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की जो 4 लोगों की कमेटी बनी है और इसको फॉर ए टाइम बीइंग रोका गया है, स्टे दिया गया है, इसको खत्म तो किया नहीं गया। फॉर ए टाइम बीइंग का कोई मतलब नहीं है कि उसको कितना हो। फॉर ए टाइम बीइंग तो बड़ा लंबा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब प्रधानमंत्री को चाहिए कि पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाए और 5-10 मिनट में वो राष्ट्रपति भवन चले जाएंगे, क्योंकि सारे रास्ते रोक दिए जाएंगे, राष्ट्रपति के भी सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो अब मैं अलमदार अब्बास ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करें। इस संविधान में जो विशेष अधिकार हैं वो प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को नहीं है। और इस संविधान में किसी भी बिल के ऊपर और किसी भी कानून के ऊपर कोई संदेह पैदा हो, राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेता है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं लेता। ये भारत के क्योंकि प्रधान के मंत्री के पास तो विशेष अधिकार है। और आर्टिकल 50 में लिखा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग काम करेंगे, सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लिखा हुआ है इसमें। तो जब सेपरेट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, नहीं, दोनों समांतर चलेंगे, यानी पैरेलल। ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को काटेगी, ना जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को काटेगी। यह संविधान में लिखा हुआ है। तो इस संविधान, हमारा संविधान बहुत शक्तिशाली है। इस संविधान के ऊपर हमें विश्वास है, था, है और हमेशा रहेगा। और यह समस्या जो है, जिस तरह से कानून बना है उसी तरह से कानून वापस हो सकता है। यह संविधान इतना शक्तिशाली है, इसमें 101 दफा संशोधन हुआ है। इस संविधान के जरिए कई कानून वापस हुए हैं। तो और प्रधानमंत्री ने तो बड़ी बहादुरी दिखाई, धारा 370 खत्म कर दी, पूरे देश को उनको बधाई देता है। अयोध्या का विवाद, एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम, मन की बात में कह रहे हैं कि मेरी तो 4 पहियों की गाड़ी है, एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम। तो वो जो मैं चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री की एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम की जो 4 पहियों की गाड़ी है,
वो गाड़ी कहाँ है? जब ये जो कानून का मतलब ये देखिए, जिस वक्त संविधान सभा में जब ये संविधान बन रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभापति थे और बेंगल नरसिम्हा राव BN राव उनके चीफ एडवाइजर थे। उन्होंने उनको बुलाया, उनको इस संविधान के ऊपर संदेह था। उन्होंने कहा क्या राष्ट्रपति को हर कानून को मानने या ना मानने का अधिकार होगा? बेंगल नरसिम्हा राव बोले नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। उनका अगर वो बिल कानून के खिलाफ जानता हो, उनका राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ले सकता है और उसके निर्णय को मानेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं कहा। प्रधानमंत्री को तो पहले विशेष अधिकार है, जो चाहे वो निर्णय ले लें, जब चाहे संसद बुला लें, जब चाहे मतदान करा दें। तो अब जब इतने अधिकार प्रधानमंत्री के पास हैं और इंग्लिश में लिखा है, कहिए तो मैं एक लाइन बोल दूं। जी जी। इस संविधान में लिखा है यूनियन कैबिनेट हैज राइट टू टेक ए डिसीजन विच इज पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग और करंट मैटर और फ्यूचर मैटर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैव ए डिस्क्रिशनरी पावर, विशेष अधिकार। यहां तक के इंटरनल सिक्योरिटी के निर्णय को बदलने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को बदलने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास है। जब आपके पास इतने अधिकार है और आप अपने विशेष अधिकार का प्रयोग आपने धारा 370 में किया, अयोध्या में किया, नोटबंदी में किया, तो इन 3 कानून को भी वापस ले लीजिए। तो मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करूंगा, जो मन की बात वो कहते हैं कि सबके लिए सब कुछ और सभी के लिए सब कुछ, और मेरा तो सबका साथ और सबका विकास है। तो अब जो 2021 और 22 का बजट आ रहा है, इसमें मेक इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया करें। मेक इन इंडिया अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि भारत में बनाओ, किनके लिए? विदेशी लोगों के लिए। मेक इन इंडिया के साथ साथ स्पष्ट शब्दों में कहें मेक इन इंडिया एज वेल एज मेक फॉर इंडिया। भारत में बनेगा और भारत के लिए बनेगा, विदेशों के लिए नहीं। ये इस पर और प्रधानमंत्री एक कृषि नीति बनाए, एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, एक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए। क्या वजह है? मुकेश अंबानी और ये अंडानी, टाटा, बिरला, डामिया दोनों दिन मोटे होते जा रहे हैं, दनादन कोठी ऊंची जाती जा रही है, और इनका पैसा 6-7 साल में दुगना या से ज्यादा हो रहा है, और गरीब मजदूर किसान का पैसा 6 साल उस साल में उससे ज्यादा कर्जा हो रहा है, वो सूद के ऊपर सूद दे रहा है। तो इसकी समीक्षा करी जाए, और इस पूरे संविधान में हमें आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस संविधान की जो उद्देशिका है नंबर 1 उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और वो तो बहुत मन की बात में तो बड़े ऊंची बातें करते हैं, और हमें आशा है कि आर्टिकल जो 14 जो इसमें लिखा है कानून के सामने सब बराबर हैं, इसको देखते हुए इस बिल को वापस लेंगे। और जहां तक मैं प्रधानमंत्री ये भी कहूंगा अपनी सुप्रीम न्यायालय से कि हमें हमारा जो जिस वक्त संविधान बना तो इसमें फंडामेंटल राइट किसके लिए गए? अमेरिका के। फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत यूनियन के लिए गई। कौन सा सोवियत यूनियन? जो 16 देशों में टूट गया। इसी संविधान के अंदर यूनियन स्टेट कॉन्करेंस कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। आज जो हमारी संसद की जो लोक पार्लियामेंट्री सिस्टम है किसका है? ग्रेट ब्रिटेन का है। हमारे देश में हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम आजाद हुए तो हमने बर्तानिया का सिस्टम में अपनाया। आज भी संविधान में आप लोगों के पास, मेरा नाम अलमदार अब्बास है, आपके पास मोबाइल है, आप देख लिए पहला आर्टिकल लिखा है इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। कब होगा? आज तक नहीं लिखा है। तो हम कहते हैं संविधान में पहले ही आर्टिकल में पहला कदम लिखा जाए इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, स्वतंत्र गणराज्य। हम इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे मनाते हैं, इस संविधान में इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे कहीं नहीं लिखा। आप मोबाइल में चेक कर लीजिए, ना तो उद्देशिका में प्रेमबिल में लिखा गया है, ना किसी आर्टिकल में लिखा गया है। तो इस चीज पर हमें मालूम है कि केंद्र सरकार ध्यान देगी।